हाँ चलो बच्चों, हमने कल बताया था कि जो क्लोर क्षार प्रक्रिया है इससे क्या मिलेगी, हमें क्लोरीन गैस मिलेगी और क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। क्लोरीन गैस किस पे मिलेगी, एनोड पे मिलेगी, और हाइड्रोजन गैस किस पे मिलेगी, कैथोड पे मिलेगी। यहाँ तक हमने कल बातें कर लिया था। और फिर हमने बताया था कि उसके विलयन से हमें क्या मिलेगी, NaOH मिलेगी। क्या मिलेगी, NaOH। पता है ना। आगे बढ़ सकते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात करेंगे ब्रेंजक चूड़ यानी ब्लीचिंग पाउडर की, उसके आगे की बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट यही है और बोर्ड के एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा होती है इन सारी चीज़ों पे, जैसे ब्रेंजक चूड़ हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, धामन सोडा हो गया। ये सारी चीज़ें जो होती है ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। फिर हम बात करेंगे किसी भी, मान लीजिए हम ब्रेंजक चूड़ की बात करेंगे, बेकिंग सोडा की बात करेंगे, धामन सोडा की बात करेंगे। सबसे पहले हम उसका रासायनिक नाम लिखेंगे, रासायनिक सूत्र लिखेंगे, फिर उसका निर्माण की प्रक्रिया कैसी है फिर वो लिखेंगे, फिर बात करेंगे उसका प्रयोग, और इस तरह से हमारा एक ख़त्म हो जाएगा। फिर अगले पर हम स्टार्ट करेंगे। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रेंजक चूड़ की, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, यानी इसको हम लोग बोल देंगे CaOCl2 को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलेंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है। देखो ब्लीच मतलब होता है हटाना, यानी कलर को हटाना, यानी डीकलराइजेशन करना। मतलब किसी भी चीज़ में, जैसे आपके कपड़े गंदे हो गए, उस कपड़े गंदे से मैल को हटाना, धूल को हटाना क्या कहलाएगा, ब्लीच कहलाएगा। यानी किसी भी चीज़ को रंग में से हटाना क्या कहलाएगा, ब्लीच कहलाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, बढ़ सकते हैं आगे। फिर रासायनिक सूत्र देखो CaOCl2 है। निर्माण की प्रक्रिया आगे पढ़ेंगे, इसका प्रयोग भी आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले समझो ब्लीच क्या होता है। ब्लीच मतलब होता है कलर को हटाना। किसको हटाना, कलर को हटा। तो ब्रेंजक चूड़, जैसे आपने कभी कुएँ में ऐसी दवा डालते हुए आपने देखा है, ठीक है। जल को साफ करने में ब्रेंजक चूड़ का किया जाता है प्रयोग, ब्लीचिंग पाउडर का। रासायनिक सूत्र होगा CaOCl2। इसका अगर हम बात करें हिंदी में तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। अब देखिए इसके निर्माण की प्रक्रिया, यहाँ से डालेंगे हम लोग निर्माण की प्रक्रिया। ठीक, क्लोर क्षार प्रक्रिया से Cl2 गैस मिलता है। आपको पता है Cl2 गैस किस में मिलता है, एनोड में मिलता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। उस Cl2 गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिलता है। नहीं समझ में आया। देखो जो हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, हमें इसको बनाना है ना, उसको निर्माण करना है ना, तो फिर क्लोर क्षार प्रक्रिया से हमें Cl2 गैस मिला एनोड पे। ठीक है। उस Cl2 गैस को हम क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी शुष्क बुझा हुआ चीनी बोलते हैं, सॉरी शुष्क बुझा हुआ हम लोग चूना बोलते हैं। ठीक है। शुष्क का मतलब होता है इसमें पानी की जीरो मात्रा, मतलब इसमें पानी है ही नहीं, तो उसे क्या बोलेंगे, शुष्क बोलेंगे। ठीक है। कह रहा है कि जब हम शुष्क बुझे हुए चूने में Cl2 गैस को डालते हैं, यहाँ पे देखो, तो हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिलता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक क्या है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, मतलब दो ऑक्सीजन हो गए उत्पाद में। अब देखते हैं हम लोग अभी कारक में क्या, दो, अरे दो है ना ये। फिर यहाँ पे दो हाइड्रोजन, तो दो हाइड्रोजन। ठीक, ये हमारा बैलेंस हो गया। ठीक है। कह रहा है कि यह प्रोसेस जहाँ होता है उसे हैसन क्लीवर प्लांट कहते हैं। प्लांट पौधा नहीं होता है, प्लांट मतलब ऐसा जगह होता है जहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें सीमेंट का प्लांट, मतलब सीमेंट की जहाँ पैदावार ज़्यादा होती है तो उसे प्लांट बोल सकते हैं। सीमेंट का प्लांट जहाँ पर सीमेंट बहुत ज़्यादा पैदा होता है। जैसे बिस्कुट का प्लांट, जहाँ पे बिस्कुट बहुत ज़्यादा बनता है तो उसे बिस्कुट का प्लांट कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। सबसे पहले हम ब्रेंजक चूड़ की बात करेंगे, यानी ब्लीचिंग पाउडर की बात करेंगे। सबसे पहले उसका रासायनिक सूत्र लिखेंगे, फिर निर्माण की प्रक्रिया समझेंगे। निर्माण की प्रक्रिया में हम बात करेंगे क्लोर क्षार प्रक्रिया से Cl2 गैस मिलता है। उस Cl2 गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब शुष्क बुझा हुआ चूना, यानी उसमें पानी की नो पानी। यहाँ पर देख सकते हैं आप। अब देखो कैल्शियम, देखो एक क्लोरीन ना, क्लोरीन एनोड पर मिलते हैं ना, तो एनोड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और हमें जल प्राप्त होगा। तो यह प्रोसेस जहाँ होता है उसे हैसन क्लीवर प्लांट कहते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसका उपयोग। हमने पहले रासायनिक फार्मूला पढ़ लिया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, फिर निर्माण की प्रक्रिया पढ़ लिया, फिर प्रयोग पढ़ लिया। आप लोग जो है कल इसको रिवाइज करके आइएगा, कल क्लास में पूछा जाएगा इसको। ठीक है। अब बात करते हैं ब्रेंजक चूड़ का उपयोग। ठीक है। जैसे कागज़ की फैक्ट्री में, लॉन्ड्री में, पीने वाले जल का जीवाणुओं से मुक्त करने में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है CaOCl2, और इसको बोलते हैं हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। 2 मिनट में आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया। फिर हम कल क्लास में आएंगे, फिर इसको रिवाइज कराएंगे, फिर आपको जो है अच्छी तरीके से बताया जाएगा। अब बात करते हैं उपचाय के ऑक्सीकारक किसे कहते हैं। देखो किसी में से ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है।
मतलब ये ऑक्सीजन निकल रहा है, मतलब ये ऑक्सीजन किसी से जुड़ेगा। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। क्या क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। देखो, किसी में से ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है और किसी में जुड़ना उपचयन कहलाता है। मतलब ये ऑक्सीजन यहाँ से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से निकलेगा, दूसरे में जुड़ेगा, दूसरों को क्या कर देगा? उपचयन कर देगा। मतलब खुद को क्या करना, खुद में से अपचयन होना, दूसरों को उपचयन कर देना, तो उसे बोलते हैं उपचायक। नहीं समझ में आया? उसे बोलते हैं ऑक्सीकरण। देखो, इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है ना, मतलब ये किसी में जुड़ेगा, जिसमें जुड़ेगा उससे क्या करेगा? ऑक्सीकरण करेगा, यानी उपचयन करेगा। दूसरों को उपचयन करना ही कहलाता है उपचायक ऑक्सीकरण। नहीं समझे अभी? चलो क्लास में आपको बता रहे हैं, बस यहाँ तक बात ध्यान में रखना। चलो आगे बढ़ते हैं।